अभी तो आपके पास प्लेन है ही। जब बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे तो 2005 के अंदर और 6 सीटर किंग एयर नाम का प्लेन खरीदा गया था। वो तो अभी भी ऑपरेशनल है, वो तो अभी काम कर सकता है। अगर जाना तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। 250 करोड़ का क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर जाएंगे कहाँ? बिहार में तो कहीं जेट प्लेन उतरने लायक जगह ही नहीं 4 जगहों को छोड़कर। तो इसलिए अपने सुशील मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके वो सब पहले ही से आप जानते हैं कि हम लोग अच्छे नहीं थे, और उसके बाद उसको दे दिया, ट्रेनिंग होता है वहाँ, और फिर हम लोग लाए थे, कितना बढ़िया लाए थे, बड़ा उसको लाए, और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का अच्छा, इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 250 करोड़ के जेट प्लेन और एक हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला किया है, और ये फैसला कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। आपको बताते चले कि यह हेलीकॉप्टर और ये जेट प्लेन इसीलिए खरीदा जा रहा है ताकि विशिष्ट अतिथि को अति विशिष्ट अतिथि जो भी हैं उनको आने ले जाने में कहीं परेशानी ना हो, नेताओं को घोटाले करने में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब जेट प्लेन रहेगा और हेलीकॉप्टर जब बिहार सरकार का अपना रहेगा, नेता लोग उससे जाएंगे और जल्दबाजी में जा करके काम किया करेंगे, ताकि अगर किसी पुल का अगर उद्घाटन करना हो या घोटाला करना हो, उसमें से हिस्सा लेना हो, तो उनको जाने में देर हो जाती थी, तो अकेले इंजीनियर लोग खा जाता था। अब तो जानते ही हैं कि बिहार में पुल बनता है और उद्घाटन से पहले ढह जाता है। नीतीश कुमार जी बहुत अच्छे नेता हैं। नीतीश कुमार जी कहते क्या हैं कि उनके पास पैसा नहीं है। पैसा कहने के लिए नहीं है भाई, तो जो सरकारी जो अधिकारी हैं या टीचर हैं, इन लोगों को पेमेंट सही समय पर नहीं मिल पाता है। बिहार में लोग भूख से मर रहे हैं। कोई बिहार में अभी छपरा में 200 लोग से ज़्यादा मर गए। मुआवजा देने की जब मांग की गई तो इन्हीं नीतीश कुमार ने कहा कि पैसा नहीं है सरकार के पास, कहाँ से मुआवजा दे। इन लोगों के पास मरे हुए व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा देने के लिए पैसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन इनके पास 250 करोड़ रुपया है ताकि जेट प्लेन खरीद सके और ऊपर चढ़ सके। और जेट प्लेन खरीदेंगे, देखिए इन लोग को अभी चुनाव आने वाला है 2024 में, तो जल्दी जल्दी चुनाव प्रचार जनता के लिए किया जा रहा है। आप लोग बुरा मत समझिएगा, नीतीश कुमार जी स्वार्थी नहीं है, इस सबकी भलाई के लिए कर रहे हैं। जेट प्लेन आएगा तब ना आपके पास जल्दी से जाएंगे। पहले आप लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा इंतजार करना पड़ता है नेताओं का भाषण सुनने के लिए। अब प्लेन रहेगा तो सीधे लैंड करेगा, सीधे जाएगा और वहीं पर भाषण स्थल पर जाके लैंड करेगा, तो वहाँ पर आप लोग का भी समय बचेगा ना भाई। 2 घंटा 4 घंटा लेट हो जाता था, तो अब ये सब नहीं होगा। 250 करोड़ का जो प्लेन जो खरीदा रहा है, तो आने वाले समय में नीतीश कुमार जी के उत्तराधिकारी जो हैं तेजस्वी यादव जी, इनको भी फायदा रहेगा। पत्नी संग भी घूमने जा सकते हैं, चुनाव प्रचार के लिए जा सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है। आप समझ रहे हैं ना हम बोलना क्या चाह रहे हैं। तो सोचिए कि जिस राज्य की स्थिति इतनी बुरी है, जहाँ भूख से लोग मर रहे हों, जहाँ बाढ़ से लोग मरता है, जहाँ ठंड से लोग मरता है, जहाँ पानी से लोग मरता है, जहाँ सुखाड़ से लोग मरता है, और उस राज्य के मुख्यमंत्री 250 करोड़ रुपया, 250 करोड़, इसमें कितना शून्य होता है पता है? गरीब आदमी को तो पता भी नहीं होगा कि 250 करोड़ कितना होता है, और हमको नहीं लगता है कि 250 करोड़ कभी देखा भी होगा। एक आम इंसान 250 करोड़ कभी देखा भी होगा, लेकिन इन नेताओं को क्या जवाब दीजिएगा? और मुंह से तो गाली निकालने का मन करता है, लेकिन कैमरे के सामने नहीं बोल सकते हैं। इतना बताइए कि जो मर रहा है उसके लिए मुआवजा के लिए पैसा नहीं है, टीचर को आपको पेमेंट देने के लिए नहीं है। आप क्या कर रहे हैं कि बिहार में ये जो धांधली हो रहा है, BSSC वाला पेपर लीक हुआ, आपके यहाँ तो हमेशा पेपर लीक होते रहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए आपके पास नहीं है। ठंड में अभी लोग मर रहा है, उसके लिए नहीं है। कोई शेल्टर होम की व्यवस्था नहीं है कहीं पे आपको वैसा। हर एक राज्य में आप जाइएगा, जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे अभी ठंड में रहने के लिए रैन बसेरा, इतना अच्छा रैन बसेरा दूसरे राज्यों में राज्य सरकारों ने बनाया है, बिहार में रैन बसेरा तक नहीं है। वहाँ की सरकार 250 करोड़ रुपया किस चीज़ पे खर्च करने जा रही है वो सोच लीजिए। तो सबसे ज़्यादा बुर्बक कौन है? जनता है ना जी, जनते ना बुर्बक है, जनता का पैसा है। 250 करोड़ रुपया। बहुत लोग कमेंट में आकर के बोलेंगे कि काहे आपको इतना खराब लग, तो खराब इसीलिए लग रहा है क्योंकि हम भी इसी राज्य की जनता हैं और हमारा भी टैक्स जाता है, हम भी सरकार को टैक्स देते हैं।
हमारे टैक्स के पैसा की बर्बादी क्यों की जाएगी, और अगर की जाएगी तो हमको बोलने का अधिकार है, हम बोलेंगे। और इसके खिलाफ जो भी लोग, आपको अगर लगता है कि नीतीश कुमार जी अगर गलत कर रहे हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं। आगे पल पल की रिपोर्ट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल आपको बताते चले कि इसको लेकर सुशील कुमार मोदी जो कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका भी एक बयान सामने आया है और उनका बयान भी जरा सुन लीजिए कि सुशील कुमार मोदी का क्या कहना है। नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहां पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की, जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के, उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश जी, अभी तो आपके पास प्लेन है ही। जब बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे तो 2005 के अंदर और 6 सीटर किंग एयर नाम का प्लेन खरीदा गया था। वो तो अभी भी ऑपरेशनल है, वो तो अभी काम कर सकता है। अगर जाना तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। 250 करोड़ का क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर जाएंगे कहाँ? बिहार में तो कहीं जेट प्लेन उतरने लायक जगह ही नहीं 4 जगहों को छोड़कर। तो इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बिहार की जनता के पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। और फिर करें कि हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदता है क्या? अब तो किराए पर मिलता है। उसका मेंटेनेंस, जो पायलट है उसका वेतन, इन सारी चीज़ों का जो व्यय है वो कंपनी करती है। तो खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है किराए पर लेना। 5 साल तक तो आपने किराए पर लेकर काम चलाया। अब आप क्यों खरीद रहे हैं? क्या अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीज़ों की खरीद कर रहे हैं? और ये 2 हेलीकॉप्टर तो सत्येंद्र बाबू ने खरीदा था जब 1989 के अंदर वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए नीतीश जी, आप पुनर्विचार कीजिए और सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने राजनीतिक जो आपकी आकांक्षा है उसको पूरा करने में उसका इस्तेमाल कृपया मत कीजिए। सुशील मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके जेट खरीदने के। पहले ही से कह रहा था, वो सब पहले ही से आप जानते हैं कि हम लोग अच्छे नहीं थे, और उसके बाद उसको दे दिया, ट्रेनिंग होता है वहाँ, और फिर हम लोग लाए थे, कितना बढ़िया लाए थे, बड़ा उसको लाए, और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तो अच्छा रहा, इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।